कहीं मंडियों में गेहूं आना शुरू हो गए हैं। यदि हम रोहतक की बात करें तो 5-6 अप्रैल के आसपास गेहूं मंडियों में आता है, लेकिन इस बार मौसम खराब होने की वजह से ज़्यादातर गेहूं नहीं आ पाया है। कोई कोई किसान गेहूं लेकर आ रहा है। जो सरकार द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं उससे भी किसान नाराज है। यहाँ तक कि आलम यह है कि आज विरोध स्वरूप मंडियों को भी बंद रखा गया है, जहां पर आड़तियों का कहना है कि सरकार द्वारा जो नए नियम लागू किए गए हैं वो किसी भी सूरत में चलने वाले नहीं है और न ही किसान या आड़ती इन्हें बर्दाश्त कर पाएंगे। बावजूद इसके भी सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि गेहूं के सीजन में काफ़ी भाग दौड़ होती है और ऐसे में नए नियमों के तहत काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि नए नियमों के अनुसार बार बार वेरिफिकेशन किसान को करवानी होगी। इसके अलावा जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उस पर नंबरों को लिखवाना अनिवार्य होगा, जिसके चलते किसानों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देख सकते हैं कि जो मजदूर हैं वो खाली बैठे हुए हैं और मंडियों में गेहूं नहीं आ पा रहा है। इसका एक कारण मौसम की खराबी भी हो सकता है, लेकिन अमूमन इन दिनों में गेहूं की जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल किसानों का कहना है कि सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मौसम की मार पहले ही किसान झेल रहा है। इसके बावजूद भी जो सरकार है वो नए नियम लागू करके किसानों पर एक प्रकार से बोझ डालने की कोशिश कर रही है। हालांकि मंडी प्रशासन ने दावा किया है कि इस बार किसानों के लिए पर्याप्त सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। शौच आदि की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, यहाँ तक कि किसान कैंटीन में भी किसानों को 10 रुपये में भरपेट खाना दिया जाएगा। हालांकि ये सुविधाएं तब काम आ सकती है जब किसान मंडियों में आएंगे, क्योंकि किसानों का कहना है नए नियम से उन्हें काफ़ी परेशानी होने वाली है। हालांकि आड़तियों ने भी इसके विरोध स्वरूप मंडियों को बंद रखने का ऐलान किया है। कोई कोई किसान यहाँ पर आ रहा है तो वहीं आड़तियों ने किसानों को मंडियों में गेहूं न लाने की हिदायत दी है। बहरहाल सरकार का यही कहना है कि गेहूं मामले में काफ़ी घोटाला होता था, जिसके चलते ये नियम अपनाए गए हैं। प्रत्येक किसान को अपना जियो वेरिफिकेशन कराना होगा और ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर लगाना अनिवार्य होगा, तभी मंडियों में एंट्री होगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले किसान मंडियों में गेहूं डालता था, बाद में पास कलेक्ट कर दिया जाता था, एक चेन सिस्टम बना हुआ था। लेकिन इस बार मंडियों में एंट्री तभी हो पाएगी जब किसान का वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से। तो करनाल की अनाज मंडी में भी गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है और प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बारिश के खतरे को देखते हुए फसल को शेड के अंदर रखा जा रहा है। बाहर रखे गेहूं को तरपाल से ढकने की कोशिश की जा रही है। खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कांटा और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दिए गए हैं। हालांकि किसानों का यह कहना है कि बायोमेट्रिक प्रोसीजर में 20 से 25 मिनट तक का समय लग रहा है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा डिले हो रहा है, परेशानी हो रही है। खासकर खराब मौसम के बीच वो इस परेशानी को फेस नहीं करना चाहते। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है 1 अप्रैल से, और लगातार बात करें तो किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, मगर एक उनका मुख्य कारण, एक समस्या का कारण बना हुआ है मौसम, क्योंकि पैदावार लेकिन अब की बार कम है। ये 2 ट्राली है, ये 2 ट्राली, ये तो खाली थी ट्राली एक, तो इसमें तो तकरीबन 1-1.5 किले के थे, और ये भी ट्राली खाली थी, और फसल थी 7.5 किलो की। अभी आप लगा लो क्या आइडिया है कितने झाड़ है। मेरा जी भारत काजल है, गाँव ब्रिजपुर। जैसे कि आपने किसान को सुना, वह कह रहे हैं कि लगातार मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है और मुख्य कारण है बारिश, क्योंकि लगातार देखा गया है कि पिछले दिनों गर्मी ज्यादा पड़ गई थी फरवरी में, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो हमारा दाना है वो छोटा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और जिसके चलते वो काला भी होता हुआ जा रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हुई तो ओलावृष्टि हुई, तो जिसके चलते हमें जो हमारी लागत है वो भी हमें पूरी नहीं पड़ पाई, क्योंकि देखा गया है कि मंडियों में हम लेकर पहुंचेंगे तो उसको नमी के हिसाब से खरीद होती है। अगर नमी 12% तक हुई तो हमें पूरा एमएसपी मिलेगा, अगर 12% से कम हुई तो कहीं ना कहीं रेट डाउन होता हुआ नजर आएगा। वहीं किसान का कहना है कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, कहीं 15 से 20 मिनट लग रहे हैं, मगर इसको सरकार को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, कि जो 3 से 4 मिनट का दावा करती है सरकार, कहीं ना कहीं वो दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। 15-20 मिनट में जो मंडी प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर व्यक्ति विधायकों ने वेल ट्रेन बिठाए, ताकि जो हमें 15-20 मिनट लग रहा है वो हम 5 मिनट में कर सके, क्योंकि
अभी तो शुरुआती सीजन है, जो कि 4 से 5 रैली एक दिन में आ रही है, मगर आगे आगे पीक सीजन बढ़ता चला जाएगा, जिससे के चलते किसानों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बाद एक और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश की तमाम बड़ी हेडलाइंस पर डालते हैं एक नजर। देखिए, डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फरीदाबाद में धन्यवाद और विकसित रैली से सीएम की सौगात। 120 करोड़ 76 लाख की 4 परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। बोले, ये रैली फरीदाबाद के विकास को देगी रफ्तार। कांग्रेस ने प्रदेश को पीछे ढकेलने का किया है काम। पानीपत में बच्चों के झगड़े में पूर्व सीआरपीएफ जवान की मौत। क्रिकेट खेलने से रोकने पर पड़ोसियों ने बेरहमी से पीटा, इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस हिरासत में आरोपी। रेवाड़ी सिविल हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं पर सवाल। टंकियों में गंदगी और खुले ढक्कन मिले। वीडियो बनाने पर लगाए गए ढक्कन। और सुर्खियों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से। धन्यवाद और विकास रैली का आयोजन जो हुआ, इसको लेकर आपको डिटेल्स बता दें। सीएम सैनी ने रैली को संबोधित किया। सभी को उनका इंतजार था, सभी को उनकी बातें सुननी थी। फरीदाबाद सबसे बड़ी औद्योगिक संपदा है, सीएम ने कहा। तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए आभार उन्होंने जनता को दिया। मेरा फरीदाबाद उभर रहा है, सीएम सैनी ने ये बड़ी बात कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में एक अहम रैली, एक अहम कार्यक्रम, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और उन्होंने यहां पर संबोधित करते हुए कुछ बड़ी बातें डेवलपमेंट को लेकर कही हैं, विकास को लेकर कही हैं। फरीदाबाद सबसे बड़ी औद्योगिक संपदा है हरियाणा की। तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए आवाम को उन्होंने आभार दिया और आवाम के लिए एक अहम सौगात भी पेश की। मेरा फरीदाबाद उभर रहा है, इस तरीके के शब्दों में जो है उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पर भी साधा उन्होंने निशाना। विकास को लेकर उन्होंने कही बात। इसके अलावा उन्होंने डबल इंजन की सरकार का किया जिक्र और कहा कि किस तरीके से हर वर्ग के विकास के लिए सरकार काम कर रही है। तो देखिए, इस अहम खबर के बाद आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। अंबाला की अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। प्रशासन और मंडी कमेटी ने किसानों की सुविधा का हर ध्यान रखते हुए पुख्ता इंतजाम किया है। बारिश के मौसम को देखते हुए मंडी में गेहूं को शेड के अंदर रखा जा रहा है। फसल को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, यही प्राथमिकता है। जो गेहूं बाहर रखा गया है उसे तरपाल से ढकने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि किसानों की फसल सुरक्षित रहे और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे अंबाला शहर में किए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंबाला शहर की अनाज मंडी में मैं मौजूद हूं, जहां पर की कनक जो है, गेहूं जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। रात को लगातार यहां पर बारिश हुई और जोरदार बारिश अंबाला में हुई, लेकिन जो अनाज मंडी है वहां पर अभी गेहूं आनी शुरू ही हुई है और उसका पूरा इंतजाम जो है वो अनाज मंडी में किया गया है। आने स्टार्ट हुई है थोड़ी। तो कल जैसे बारिश आ गई थी, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है। बारिश के आने के बाद भी यहाँ पर पूरे इंतजाम है और गेहूं जो है वो पूरी तरह से अंबाला में आनी शुरू हो गई है। जो बायोमेट्रिक की व्यवस्था है वो भी है और इसके साथ साथ अगर बात करें, बिछाते हैं तारपीन, जो अपना गेहूं के ऊपर चादर दे देते हैं ताकि वो गिल्ली ना हो और वाटर प्रूफ होती है। इस तरह से सभी जो है गेहूं को शेडों के अंदर रखा गया और इसके अलावा जो बाहर है वहां भी इंतजाम पूरे अंबाला शहर की अनाज मंडी में किए हुए हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। चलिए, तो इन्हीं बिग ब्रेकिंग्स के साथ और इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए, बड़ी जानकारियों के लिए और अहम रिपोर्ट्स के लिए आप बनी रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।